सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 6 के पाठ 15 असमर्थ दाता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दरअसल बच्चों, गरीबी भूख ऐसी चीज है जो हमें बहुत ही परेशान कर देती है, लाचार कर देती है। ठीक है। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समर्थ होते हैं, दूसरों की मदद करने के लायक होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो समर्थ तो नहीं होते, लेकिन वो लोगों की मदद करने के लिए हमदर्दी रखते हैं और ऐसे विचार रखते हैं कि शायद वो उनकी मदद कर सकें। ठीक है। ऐसी ही कहानी जो है आज आपको सुनाई जा रही है और पढ़ाई जा रही है। तो बच्चों, चलिए पाठ की शुरुआत करने से पहले हम जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भिक्षावृत्ति किसी भी समाज के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होती, परंतु गरीबी भूख बच्चे तक को भीख मांगने पर विवश कर देती है। अब जब कोई गरीब होता है, बहुत भूख, मतलब किसी के पास कुछ होता नहीं है, और गरीबी भूख और बच्चे ऐसी वो है जिसके लिए भिक्षा मांगने तक पे भी बंदा इंसान मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेट के लिए, बच्चों के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ठीक है। कुछ लोग समर्थ होकर भी लोगों की मदद नहीं करते। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की मदद कर तो सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते, ऐसा विचार भी रखते हैं। जबकि कुछ स्वयं समर्थ या गरीब होकर भिखारियों के प्रति हमदर्दी रखते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना होकर भी वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ठीक है। हमारी कहानी का लेखक भी ऐसा ही असमर्थ दाता है, जिसने ये कहानी लिखी है वो भी ऐसा ही असमर्थ दाता है। तो बच्चों, ऐसे ही व्यक्ति की कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। बाबूजी बाबूजी, है कि यह क्या? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 9-10 साल की मैली की लड़की मेरे कुर्ते का पिछला पल्ला पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी। वो जो है पिछले उसका कुर्ते का पल्ला पकड़ के गिड़गिड़ा रही थी। क्यों गिड़गिड़ा रही थी? बाबूजी, एक पैसा। मेरी माँ अंधी, वह कहती जा रही थी, और मैं उससे पिन छुड़ाने के लिए कुछ बहाना सा ढूंढ रहा था। ऐसा होता है, कुछ जो होता है वो मांग रही थी, लेकिन वो उससे पीछा छुड़वाने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा था, वो बता रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। हट जा, दूर हो, इस तरह अपनी रंजीदगी तो जाहिर की, लेकिन यह साहस नहीं हुआ कि उसे झकझोर कर आगे बढ़ जाऊं। मैंने उसे ये तो कहा कि हट जाओ पीछे, लेकिन मेरे अंदर इतना साहस नहीं हुआ कि मैं उसे फिर धक्का दे के आगे जो है उसे आगे बढ़ जाऊं। ठीक है। अपनी जेब टटोलते हुए बगल वाली पान की दुकान की ओर बढ़ा। भाई, इनकी कन्नी के पैसे दोगे? और फिर मैं आगे बढ़ा और मैंने उससे किसी से, दुकानदार से पूछा कि कन्नी के पैसे दोगे? पान से पानी को झाड़ता हुआ तमोली बोला, जनाब, पान खाओ तो दे भी दूं। वो कहता है कि आप पान खाओ तो मैं दे भी दूंगा, क्योंकि खुले देने के लिए जो है वो वैसे मना करता है। भाई, दो चाहे ना दो, पान तो मैं खाता नहीं। तुम दो या ना दो, पान तो मैं खाता नहीं हूँ। ठीक है। वह बेचारी यह सुनकर अपनी याचना की असंभावित सफलता से मुरझा सी गई, पर शायद बिल्कुल निराश ना हो चुकी थी। वो जो है बच्ची जो थी, जो उम्मीद कर रही थी, वो भी बेचारी वो उदास हो गई। ठीक है। वो ऐसा कौन बता रहा है? जो लेखक है बता रहा है, अपनी बीती बता रहा है कि क्या हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इतने में उसकी 5-7 और सहचारियां, जो अपनी अपनी पैनी निगाह से हमदर्द राहगीरों को ताड़ लेने का कमाल हासिल किए हुए जान पड़ती थी, मेरे चारों ओर खड़ी हो गई। इतने में क्या हुआ, उसके साथ और भी जो है
साथी जो थी वो मेरे पास चारों ओर आके खड़ी हो गई। ठीक है, आने जाने वाले कई सम्राट, सज्जन और खोमचे वाले भी मेरी इस कमजोरी पर तरस खा रहे थे। वाह, आज तो खूब ही फंसा। आप जो आने जाने वाले हैं वो भी इस पर जो है मेरे को देख रहे थे, तरस खा रहे थे। ठीक है, मैंने उन्हें फटकारने ही वाला था कि उस बालिका ने जाने क्या सोचकर कहा, अच्छा बाबूजी फिर सही, और अपनी उन सहचारियों की दृष्टि को उंगली के इशारे से किसी दूसरी ओर बटाया। उसने अपनी सारी जो सहेली साथी हैं उनको दूसरी ओर उनका ध्यान बटा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। चलो बला टली, मैं तेजी से अपना रास्ता तय करने लगा और मैं सोचने लगा चलो बला टली। ठीक है, अरे फिर तू आ गई। मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ाई, मैं तेजी से बढ़ता रहा और उससे कहा अभी तो चली गई थी, अब फिर से तू आ गई। ठीक है, नहीं बाबूजी, उन्हें धोखा देकर आई हूँ, अब तो अकेली हूँ। वो कह रही है मैं उन्हें धोखा देकर आई हूँ, अब तो मैं अकेली हूँ, अब तो मुझे कुछ दे दो। ठीक है, वो ऐसे कहती है। फिर क्या होता है, तो क्या, मैंने कहा मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, भाग जा। मैंने ये कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है, तू यहाँ से भाग जा। अब उसने हाथ जोड़ लिए, उसकी कातर आंखें गीली सी हो आई। दाएं पैर के अंगूठे से धूल भरी सड़क पर अत्यंत गंभीर मुद्रा में कई बार उसने अर्धचंद्र बनाए और मिटाए, और मैं संज्ञाहीन सा प्रतिमा की तरफ उसके सूखे चेहरे पर टकटकी लगाए रहा। और अब जो है उसकी आंखें जो है गीली हो गई, मतलब ऐसा लगने लगा जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो, रोने वाली सी हो गई थी। ठीक है, और मैं उसको एक टकटका देखता रहा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब बगल से सरसराती हुई साइकिल निकल गई, मैं चौंक पड़ा, यह है क्या, मुझे और कई जगह जाना है, कई काम करने हैं। अब वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि मुझे तो और कहीं भी जाना है, बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, मेरी माँ परसों से बीमार है, दुहाई बाबूजी की, एक पैसा, सिर्फ एक पैसा। गिड़गिड़ाती हुई वह लड़की दोनों हाथ फैलाकर मुझसे लिपट गई। उसने कहा मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, एक पैसा, एक पैसा कहते हुए वो मुझसे लिपट गई। ठीक है, वो इतनी ज्यादा जरूरतमंद थी। ठीक है, लेखक बता रहा है, जो कौन बता रहा है, जो जिसने ये कहानी लिखी है। हैं यह क्या, एक हाथ से अपने को छुड़ाते हुए मैंने दूसरे हाथ से कन्नी निकाली। ले अब, आइंदा तंग मत करना, मैं तो खुद ही गरीब हूँ, कहा और चल पड़ा। मेरे पास जो कन्नी थी मैंने उसे दी और मैंने कहा कि अब मुझे तंग मत करना क्योंकि मैं खुद ही गरीब हूँ। ठीक है, ना जाने क्यों पैर तो आगे बढ़ते थे पर मन का उनसे संबंध ना था, मानो काठ के बने बनाए हों। ओहो, मुझसे तो ऐसा ना हो सकेगा। बेचारी लड़की का एकमात्र सहारा कंदी माँ पर क्या बीतती होगी। गर्म पानी का भी मिलना उसके लिए आसान नहीं है। मैं फिर उसके बारे में सोचने लगा कि उसकी माँ भी अंधी है, उस पर क्या बीतती होगी। ठीक है, मैंने मुड़कर देखा तो वह लड़की बिल्कुल ओझल नहीं हुई थी। मैंने देखा वो लड़की वहां से बिल्कुल गायब नहीं हुई थी। सड़क के किनारे वाले नाले के पार करे करके गंदी गली में घुसने ही वाली थी कि मैंने आवाज मारी, लेकिन वहां तक मेरी आवाज, ऊंची आवाज ना पहुंच सकी। मैंने उसे आवाज मारी थी लेकिन मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकी। पहुंचे तो कैसे, कूड़े कचरों से लदी दो गाड़ियां अपने अधमरे भारवाहक बैलों की सहानुभूति में करुण क्रंदन जो करती जा रही थी। इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि वहां से कूड़े कचरे वाली गाड़ी आवाज करती हुई जा रही थी, इसलिए उस तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है।
आखिर बदबू वाले उस वातावरण को चीरता हुआ सा मैं छलांग मारकर उसी गंदी गली की ओर बढ़ा। मैं फिर भी वहां से उस गंदी गली की ओर बढ़ा जहां वो बच्ची, वहां लड़की जो है, गई थी। ठीक है। अरे ओ खड़ी रह, सुनते ही वह बालिका सहम सी गई। मेरी बात सुन के वो बच्ची जो है वो डर गई। ठीक है। अब क्या हुआ, क्या है बाबूजी, लड़खड़ाकर उसने पूछा। उसने कहा, क्या हुआ बाबूजी? ठीक है, मैं भी इधर ही जाऊंगा, एक काम है। उन्होंने कहा, मैं भी इधर की तरफ ही जाऊंगा, मुझे एक काम है। चंगा जी। वह आगे आगे, मैं पीछे पीछे चलने लगा। मोड़ पर भुजिया की दुकान से उसने 2 पैसे के चने खरीदे और साथ ही चुटकी भर नमक भी मांग लिया। उसने लिए और नमक भी मांग लिया। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। कुछ और तो नहीं लेना है? मैंने पूछा कुछ और तो नहीं लेना? नहीं, बाकी पैसे और काम में आएंगे, गंभीर होकर उसने कहा नहीं, बाकी पैसे और काम कहीं और मेरे काम आएंगे। हम आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर एक निकटवर्ती झोपड़ी की ओर लड़की ने संकेत किया। बाबूजी, माँ वही है। उसने बताया कि बाबूजी, मेरी माँ वहीं पर है। ठीक है। उसमें उस अर्धंग मड़िया में, मैंने ऐसे पूछा हैरानी से। उसमें तो हम 5 साल से रहते हैं। बालिका ने कहा, मानो बहुत ही साधारण बात हो। कह रही है, उसमें तो हम 5 साल से रहते हैं, बहुत ही साधारण बात है ये तो, हम, है ना, ऐसे वो बताती है। आगे देते हैं। उस झोपड़ी में सहसा इंद्र जैसे आंखों वाले बहुरूपिये कचड़ों के ढेर में से कराने की आवाज आ रही थी। उसमें वहां से कराने की आवाज आ रही थी। ठीक है। मैंने वो आवाज सुनी। फिर क्या हुआ? माँ, जरा मुंह तो निकाल देख, कौन खड़े हैं? लड़की ने जोर से कहा कि माँ, बाहर मुंह तो निकाल देख तो कौन खड़े हैं। वो ऐसे कहती है। बिना मुंह निकाले ही वह उठकर बैठी। कौन है? मानो चित्रों का ढेर ही बोल उठा हो। ऐसा लग रहा था मानो चित्रों का ढेर ही बोल उठा हो। सिर में दर्द तो नहीं है? मैंने पूछा, सिर में दर्द तो नहीं है? ना बाबूजी, सिर्फ देह जैसे जली जाती है। ऐसा हो रहा है कि जैसे देह जली जाती है, सिर में दर्द तो नहीं है। अब उसने मुंह बाहर किया। अपने सामने एक सफेद पोश आदमी को खड़ा देखकर पहले तो हक्का बक्का सी हो गई। फिर संभल कर उसने कहा, सुको, इन्हें इस नरक में क्यों ले आई हो? फिर उसकी माँ ने कहा कि इन्हें इस नरक में क्यों ले आई हो। ठीक है ना। आगे देखो क्या होता है। नहीं, मैं खुद आ गया, कहते हुए मैंने उसके कपाल पर अपना हाथ रखा। अब तो बुखार उतर रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने उसके कपाल पे, सिर पे हाथ रखा और कहा, अब तो कोई डरने की बात नहीं है, बुखार उतर रहा है। यह सुनकर उसने एक लंबी सांस ली, शायद चने चबाती हुई। किया के सुदूर भविष्य की चिंता से तो भगवान जाने। फिर मैं उसने सांस ली और चने चबाए और कहा, सुखिया की जो है भविष्य की चिंता से शायद हो, भगवान जाने। ठीक है। क्या तू कोई काम भी करना जानती है? मैंने उस लड़की की ओर नजर उठाकर पूछा। सुको, मैंने उससे पूछा कि क्या तुझे कुछ काम आता है? मैंने उससे इस बारे में पूछा। अब देखो क्या होता है। अभी तक तो इसने भीख ही मांगना सीखा है। यह शब्द अनायास ही जैसे उस भिखारिन के मुंह से निकल गए हों, जैसे उसके मुंह से यह शब्द जो है बहुत ही दर्दनाक तरीके से निकल गए हों। ठीक है। और सबसे बढ़कर अचरज की बात यह थी कि इन दोनों से किसी ने भी मुझे बैठ जाने के लिए नहीं कहा, और जगह होती तो मान अपमान, सभ्यता सभ्यता, पचासों तरह के टंटे सामने आते। पर उसी लंगड़ी झोपड़ी में उतनी देर तक धनुषकार खड़ा रहना मुझे असह्य नहीं मालूम पड़ रहा था।
क्यों? सो तो मेरे लिए आज भी पहेली ही है। वो कह रहा है कि इतनी देर में ना तो उसकी माँ ने ना उसने मुझे बैठने के लिए कहा। अगर ये बात और कहीं जगह होती तो शायद मुझे बुरा लगता, लेकिन वहां मैं इतनी देर खड़ा रहा इस तरह से, फिर भी मुझे कुछ ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। आज तक मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों क्यों नहीं हुआ मुझे ऐसा महसूस। तो क्या पानी लाने गई, मेरी कमर दुखने लगी, आखिर जमीन पर ही उकड़ू बैठ गया। और क्या हुआ, जो है मैं फिर आखिर जमीन पर ही बैठ गया। ठीक है, बिना गाढ़ परिचय के ही किसी के अंत स्थल की झांकी लेने के लिए उत्सुक हो जाना अनादिकार चेष्टा है, किंतु उस बेआई याद अब भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। भावुकता के प्रभाव में आत्मस्मृत होकर उस अनाथ से कितनी देर तक कौन कौन सवाल करता रहा, और उसने अपने असत्य के प्रयोग कितनी हद तक बतलाए जाने दीजिए। उनसे तो एक महान उपन्यास की रचना हो सकती है। वो बता रहा है कि जो है वो इतना ज्यादा उसकी हालत ऐसी थी कि मेरी आज भी मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आज भी घबरा जाता हूँ वो दृश्य के बारे में सोचकर, उसके बारे में सोचकर। ठीक है, आगे देखते हैं। माँ ताजा पानी लाई हूँ, पीना है? पानी से भरे कनपटे घड़े को जमीन पर रखती हुई बालिका ने कहा, गरम कर दूं? उसने कहा कि क्या पानी को मैं गरम कर दूं? परंतु माता ने हाँ नू हूँ कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन उसकी माँ ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मिल का भोपू बजने लगा, फिर वहां मिल का भोपू बजने लगा। क्या बहरे का समय हो गया? मैंने अपनी परछाई की ओर निगाह डाली, मुंह मोड़कर ताकि सुख को देख ना ले, रुमाल से सूखी हुई अश्रुधारा के निशान मिटाए और अपना वह सरसों रुमाल की एक घुट में बंधी हुई पूंजी बालिका के हाथ में देखकर निस्तेज अपराधी सा उसी गली की ओर बढ़ गया। और मैंने जो है निगाह जो है अपनी परछाई की ओर डाली, और मैंने क्या करा, रुमाल से अपने मुंह को पोंछा। ठीक है, क्योंकि मेरे को वो दृश्य देखकर मेरा भावुक हो गया मैं, और मैंने फिर रुमाल से अपने आंसू की धारा जो है वो पोंछी। ठीक है, और फिर मैं अपने आप को कि मैं इनकी इतनी ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा, अपराधी सा महसूस करके आगे की ओर बढ़ गया। जाने की आज्ञा मांगकर शिष्टाचार दिखाने का साहस बाकी नहीं रहा था। चुपचाप आंखें नीचे की, आगे की ओर पैर बढ़ाने लगा। और मैं अपने आप को इतना अपराधी महसूस कर रहा था उनकी मदद ना कर पाने के चक्कर में, कि जो है मैंने जाने की आज्ञा तक नहीं मांगी, नीचे आंखें करके मैं चलने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मदद तो करना चाहता था, लेकिन करने के समर्थ नहीं था। शायद उस भिक्षु की स्थिति से उस तरह गंभीरता पूर्वक सर्वप्रथम मैंने ही सहानुभूति दिखलाई होगी, और उसने भी सोचा होगा कि ऐसा हमदर्द, ऐसा पर दुख कातर, ऐसा महात्मा हमारी भलाई के लिए जरूर कुछ करके जाएगा। उस गरीब को क्या पता कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें औरों के दुख सुख जानने की, खुद लाचार होते हुए भी हमदर्दी दिखलाने की बीमारी होती है। अब उसे ऐसा में पहले मतलब किसी ने नहीं पूछा होगा जितना मैंने उनसे दुख बांटने का प्रयास किया, लेकिन मैं लाचार था। लेकिन उसे शायद इतना मैं नहीं पता था कि ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद तो बेचारे लाचार होते हैं, मदद नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उन्हें दूसरों के दुख सुख बांटने की आदत होती है। कौन किसकी बात है ये? लेखक अपने अनुभव लिख रहा है, जो उसके साथ बीती थी। वो मदद तो करना चाहता था, लेकिन वो इस काबिल नहीं था, इस लायक नहीं था, उसके पास इतना पैसा नहीं था। आगे देखते हैं। आपको भी यह जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर रुमाल की उस गांठ में से जिसमें मेरा सब कुछ बंधा हुआ था, जिसे मैं सुक्को को सो पाया था, उसमें क्या निकला होगा? आपको भी यह जानने की इच्छा रही होगी, जो मैंने उसे रुमाल दिया है आखिर उसमें क्या निकला होगा। ठीक है, महारानी विक्टोरिया की छपाला घिसा हुआ चिकना 1 रुपया
चार कोने वाली दुअन्नी के सिवाय और क्या निकला होगा उसमें? और था ही क्या? वो बताता है कि महारानी विक्टोरिया जो है उसकी छब्बाला घिसा हुआ चिकना 1 रुपया और चार कोने वाली दुअन्नी के सिवाय उसमें कुछ भी नहीं निकला होगा। ठीक है। कई बार उन्हें उलट पलट कर छू छू कर क्या उसने यह ना सोचा होगा कि अपने इस अद्भुत रहस्यपूर्ण जीवन के आ जाए बगैर का फाटक खोला, और वो भी सिर्फ 1 रुपए 2 आने में। इतना ही और कुछ नहीं बस। कहते क्या उसने सोचा नहीं होगा उसे पलट पलट के कि इतने से उसके लिए मैंने वो करा होगा, है ना? वो ऐसा कहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या होता है अब। और मैं कर ही क्या सकता था, मेरे पास में है ही क्या? दुर्भाग्य से कपड़े पुराने होते हुए भी साफ है, फटी हुई धोती, मस्का हुआ कुर्ता, मटमैली टोपी और नंगे पैर, यही है मेरा हुलिया। वो बता रहा है कि मेरे पास और कुछ है भी नहीं आखिर। मटमैला कुर्ता है, नंगे पैर है और मटमैली टोपी है, मस्का हुआ कुर्ता है। ठीक है। और जेब में यदि कुछ है तो यही कि एक प्रतिष्ठित संपादक का धन्यवाद पत्र। और क्या है? एक प्रतिष्ठित संपादक का धन्यवाद का पत्र है। 3 पैसे की नोटबुक, सादे कागज के टुकड़े और काम चलाऊ जापानी पेंसिल के अलावा कुछ भी नहीं। मतलब वो कह रहा है कि मेरे पास और कुछ नहीं है, सादे कागज के टुकड़े हैं, काम चलाओ एक पेंसिल है जापानी, और क्या है उसके अलावा, ये कह के वो चुप हो जाता है। यानी जो है वो अभी भी लेखक इस बारे में विचार कर रहा है, ऐसे जैसे कि हम लोग भी होते हैं, कई बार किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। कोशिश करते हैं लेकिन वो हम उतनी नहीं कर पाते, क्योंकि हम करना तो चाहते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे पास उसके मदद करने के लिए जरूरत की चीजें या उतना धन नहीं होता या वो चीज हम कर नहीं पाते। तो बच्चों, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं, मदद करने के काबिल है, तो हमें जरूर करनी चाहिए। और अगर हम काबिल नहीं भी है मदद करने के, मतलब काबिल का मतलब ये नहीं है कि हम काबिल नहीं है, मदद करने के चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, मजबूरी होती है, फिर भी जो कर सके हमें दूसरों के लिए करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए जो भी हो सके। ठीक है, इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा और अगले पाठ में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।